Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 3rd. We continue from page number 80, exercise number 3.4, asthma. अस्थमा प्रोसीजर बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। कौन कौन से आसन है अस्थमा को ठीक करने के लिए? सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन और मत्स्यासन। ये आसन है जो अस्थमा की जो बीमारी को है वो कम कर सकते हैं। अस्थमा इज डिजीज ऑफ लंग इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड और नैरोड कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो आपके लंग्स को, जो जहाँ से एयर आती है, जैसे अपन बोलते हैं जिसको सांस लेते हैं, उसको ब्लॉक कर देती है। इससे क्या होता है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। इट्स अस्थमा द एयरवेज ऑल्सो स्वेल अप एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा मकस। और जो अस्थमा होती है, क्या होता है, जो अपने जो एयरवेज होती है वो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग हो जाती है तो क्या होता है? एक्स्ट्रा मकस हो जाता है। मकस मीन इट्स यूजुअली ट्रिगर कफिंग। तो क्या होता है उससे? कफिंग होती है। वीजिंग और विस्लिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खांसना, विस्लिंग, सीटी आना, सीटी मतलब सीटी वाली आवाज़ आना अंदर से, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ब्रेथ की कमी हो जाना, मतलब ब्रेथ की कमी मतलब धीरे शॉर्ट हो जाना। द कफिंग यूजली ऑक्योर एट नाइट एंड इन और अर्ली इन द मॉर्निंग। जो कफिंग है वो नाइट और सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही होती है। द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मकस इन द पैसेज फर्दर नैरोज द एयरवेज बिकम इट स्टिकी एंड थिक। जो पैसेज होता है नैरोज जो होते हैं अपने लंग्स के, उसमें क्या होता है? स्टिकी और थिक हो जाता है, कफ ज़्यादा हो जाता है। फॉर सम पीपल इट्स बी अ माइनर न्यूसेंस, वेयर फॉर अदर इट कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम दैट कैन हिंडर देयर डेली एक्टिविटीज़ एंड यूजली लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा अटैक। कुछ लोगों के लिए माइनर है और कुछ लोगों के लिए ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे कि वो कुछ ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर उन्हें ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है। इट यूजली लीड लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा अटैक। उनको अस्थमा होने का ज़्यादा चांसेस है। अस्थमा इज सच अ डिजीज डेट कैन नॉट बी क्योर्ड एट ट्रीटेंट बट इट सिम्टम कैन बी कंट्रोल्ड। इसका कोई इलाज नहीं है, इस डिजीज़ का कोई इलाज नहीं, बट इसको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ केयर करके। अस्थमा कैन बी एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। अस्थमा जो है एलर्जिक भी है, नॉन एलर्जिक भी है। अस्थमा में बी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर। अस्थमा जो है एक जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, किसी के पेरेंट से हो या किसी के फॉरफादर से हो। तो उससे क्या है कि एक जेनेटिक फैक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक अलग बीमारी से। दीज आर सब्सटेंस डेट कॉजेज एलर्जी, एलर्जेंस लाइक इरिटेंट इन द एयर इंक्लूडिंग स्मोक फ्रॉम सिगरेट। किसी भी चीज़ से हो सकता है, लाइक स्मोक से हो सकता है, सिगरेट के, वुड फायर से हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फ्यूम से हो सकता है, स्प्रे से हो सकता है, परफ्यूम से हो सकता है, और सेंटेड से हो सकता है, सोप से भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज कोल्ड फ्लू, सॉर थ्रोट एंड सिनस इन्फेक्शन, एक्सरसाइजिंग कोल्ड एयर। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं कोल्ड एयर में तो भी हो सकता है आपको। एंड सम मेडिटेशन सच एज बेटा ब्लॉकर, एस्प्रिन, नॉन एस्ट्रॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इन चीज़ों से आपको अस्थमा होने के चांसेस। अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इफ द फॉलोइंग आसन आर प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करें? रोज़ आसन करें। इससे क्या होगा? थोड़ा बहुत ये कम होगा। सुखासन, सिट डाउन विद द लेग्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। सीधे बैठ जाए आगे की तरफ पाँव करके, अपने लेग्स करके। आफ्टर दैट बैंड द राइट लेग। जो राइट लेग है वो प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट थाई, जो है अंदर की तरफ, जो लेफ्ट थाई है उसके अंदर की तरफ ले जाए। देन बैंड द लेफ्ट लेग एंड कीप द फुट अंडर द राइट हैंड। और वैसे ही सेम पोजीशन में जो लेफ्ट लेग है वो राइट लेग के अंदर थाई की तरफ अंदर बैंड करना है। प्लेस द हैंड्स ऑन द नीज। जो आपके हाथ है वो आपके नीज पे रखने हैं। चिन चिन शुड बी इन चिन जो आपका अंदर होना चाहिए। कीप द हेड, नेक एंड बैक स्ट्रेट। जो आपका हेड है, नेक है, वो स्ट्रेट रखना है और बैक को स्ट्रेट रखना है। क्लोज द आइज और रिलैक्स योर बॉडी। आंखें बंद करके अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। बेनिफिट क्या है? इट फैसिलिटेट्स मेंटल एंड फिजिकली बैलेंस विदाउट कॉजिंग स्ट्रेन और पेन।
मेंटली और फिजिकली बैलेंस है वो स्ट्रेन करता, जिसमें मतलब पेन होता है जो उसको ठीक करता है। इट स्ट्रेचेस लेंथ स्पाइन, जो आपकी जस्ट लेंथ स्पाइन है उसको बढ़ाता है, स्ट्रेच करता है। इट्स काम्स योर माइंड, जो आपका माइंड है उसको शांत करता है। इट एनचांस योर पीस ऑफ माइंड, आपकी जो माइंड को है उसको शांति प्रदान करता है। इट रिड्यूस एनेक्सिटी, स्ट्रेस, मेंटल फैटिग, और स्ट्रेस कम करता है, तनाव कम करता है। मेंटल फैटिग जो होता है, माइंड पे जो प्रेशर होता है माइंड, उसको कम करता है। इट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग बॉडी पोस्चर, जो आपका बॉडी पोस्चर है उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। इट प्रोवाइड जेंटल मसाज टू नीज, जो आपकी नीज़ को जो है जेंटल मसाज प्रोवाइड कराता है। काफ मसल्स एंड थाई, जो काफ मसल्स और थाई होते हैं उसको मसाज प्रोवाइड करवाता है। इट स्प्रेड अ सेंस ऑफ कामनेस थ्रू आउट योर बॉडी एंड माइंड, जो आपका सेंस ऑफ कामनेस है उसको बढ़ाता है थ्रू आउट योर बॉडी एंड माइंड, और आपकी बॉडी और माइंड को। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज इफ़ योर नीज एंड हिप्स आर इंजर्ड और इन्फ्लेम, यू शुड अवॉइड दिस आसन। जिसके हिप्स इंजर्ड है, जिसके इन्फार्म है, इफ़ यू शुड अवॉइड दिस आसन, इस आसन को, जिसके नीज इंजर्ड है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव अ स्लिप्ड डिस्क प्रॉब्लम, अगर आपको स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है तो भी ये आसन शुड टेक प्रॉपर केयर वाइल परफॉर्मिंग दिस आसन, तो इस आसन को करने के लिए आपको प्रॉपर ध्यान लगाना चाहिए। सेकेंड है चक्रासन। इन दिस आसन द फिगर ऑफ द बॉडी बिकम्स लाइक अ चक्र टाइप का एक आसन होता है, इसको बोलते हैं चक्रासन। देयर इज आसन इज कॉल्ड चक्रासन। फर्स्ट ऑफ ऑल ले डाउन ऑन योर बैक, सीधे लेट जाएं बिल्कुल। फिक्स योर हैंड फ्रिमली ऑन द ग्राउंड, और आपकी जो हैंड है बिल्कुल ग्राउंड पे टच कर लेता है। देन रेज द मिडिल पोर्शन ऑफ योर बॉडी अपवर्ड ग्राउंड, जो आपका मिडिल पार्ट है उसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठाएं। देन रेज द मिडिल पोर्शन ऑफ योर बॉडी अपवर्ड, रेज इट हाई एज पॉसिबल, जितना आप हाई ले जा सकते हो उसको ले जाओ। सो डैट योर बॉडी इज सेमी सर्किल्स, और बॉडी को ऐसा शेप दे दो जैसे कि सेमी सर्किल पोजिशन में। देन कीप योर हेड डाउनवर्ड, और जो आपका हेड है उसको डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ ले लें। बिटवीन योर हैंड इन द बिगनिंग कीप द पोजिशन फॉर 1 मिनट, एंड देन आफ्टर सम डेज डू इट 3 to 5 मिनट। स्टार्टिंग में तो आप इसको फर्स्ट मिनट के लिए 1 मिनट के लिए कर सकते हैं, और बाकी अगर जैसे जैसे आपका डेली रूटीन हो जाता है तो आप इसको 3 to 4 मिनट तक कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या? इट्स क्योर्स बैक पेन, जो आपका बैक पेन होता है वो उसको ठीक करता है। इट्स क्योर एनी पेन इन किडनी, अगर आपकी कोई किडनी में पेन है तो उसको ठीक करता है। इट्स हेल्प इन रिमूविंग ओबेसिटी, सबसे अच्छा तरीका है ओबेसिटी कम करने का चक्रासन। इट्स प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ हर्निया, और ये जो है हर्निया की प्रॉब्लम से बचाता है, इसको सही करता है। इट्स स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड, और पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड ठीक करता है। इट्स क्योर इनफर्टिलिटी, अस्थमा एंड ऑस्टियोपोरोसिस, और आपकी इनफर्टिलिटी और अस्थमा जिसको प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की जिसको प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करता है। इट गिव रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड रिड्यूस डिप्रेशन, और किससे स्ट्रेस और डिप्रेशन रिड्यूस करता है। द सेमी सर्कुलर पोजिशन मेक्स द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी टू स्ट्रेच, मेकिंग द चेस्ट टू एक्सपांड, दस मोर फ्रेश ऑक्सीजन इज मेड अवेलेबल। सेमी सर्किल पोजिशन से क्या होता है, जो बॉडी है उसका आपकी स्ट्रेच होती है, चेस्ट बढ़ता है, दस मोर फ्रेश ऑक्सीजन इज मेड अवेलेबल, और आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट पेज, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? इफ़ यू सफ़र फ्रॉम हेडेक और हाई ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर हेडेक प्रॉब्लम है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। डोंट परफॉर्म दिस आसन इन केस ऑफ शोल्डर इम्पिंजमेंट, अगर आपकी शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है या कोई इंजरी हो रखी है, इम्पेंजमेंट है, तो उसको आसन को नहीं करना चाहिए। इसका हाथ उधर जाता है जैसे, उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। डू नॉट परफॉर्म दिस आसन इफ यू हैव एनी टेंडेंटिस इन द रिस्ट, अगर आपके हाथ रिस्ट की कलाइयों में कुछ हड्डियाँ टेंडेंटिस टूटी हुई हैं तो उसकी इसको नहीं करना चाहिए। टेंडस कमजोर है तो भी नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम सीरियस स्पाइनल कॉलम अलाइनमेंट, अगर आपको स्पाइनल कॉलम में प्रॉब्लम है तो भी नहीं करना चाहिए। सर्वाइकल एंड लूमर स्पॉन्डिलाइटिस शुड अवॉइड दिस आसन, जिसको ये प्रॉब्लम है
सर्वाइकल लूम्बर स्पॉन्डिलाइटिस, उसको ये आसन नहीं करना चाहिए।